हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों आज 7 अक्टूबर है और ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का जो पूछा गया है वो आर्टिकल 23 से था। आर्टिकल 23 क्या है ये पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी वगैरह फोर्स लेबर और इसी प्रकार के बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की सुरक्षा की जा सके। मतलब जो मानव तस्करी होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे होता है ना कि लोग इस देश से उस देश में बच्चों को भेज देते हैं, लड़कियों को भेज देते हैं, या फोर्स लेबर यानी जो मजदूरों के साथ किया जाता है, और इस तरह से रिलेटेड जो जबरदस्ती मतलब बलात् श्रम हो गया, बलात्कार से बालक इस सब से होता है रिलेटेड, तो उस चीज से बचाने के लिए वहां पे जो प्रतिबंध लगाने के लिए इसका आर्टिकल 23 सामने आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गढ़वाल। यह पार्क गढ़वाल हिमालय के भीतरी चमोली जिले में स्थित है। हिमालय के भीतरी चमोली जिले में स्थित है। इसमें ऋषि गंगा, धौली गंगा, ठीक है, एक पूर्वी सहायक नदी जो जोशीमठ में अलकनंदा नदी में प्रवाहित होती है का जल संग्रहित क्षेत्र शामिल भी है। राष्ट्रीय घाटा क्या है। तो फ्रेंड राष्ट्रीय घाटा क्या होता है, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर हमने क्या किया, समझिए इसको कि हमने जो खरीदारी की उससे हम बेच रहे हैं, तो अगर बेचने के बाद मुझे कम पैसा प्राप्त हो तो वो हमारा क्या घाटा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह राष्ट्रीय घाटा क्या है, तो कह रहा है किसी राज्य या देश का ज्यादा खर्च करना, उसे बर्बाद करना। मतलब जितनी हमारी प्रॉफिट हो रही है उससे ज्यादा हम क्या हो रहा खर्च कर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा वो घाटा के रूप में आ जाता है। ठीक है। उसको कहते हैं डिफिशिएंसी। ठीक है, कहते हैं। चलो इसे कहते हैं जब कोई देश या प्लान के मुताबिक खर्च करता है तो उसे राजकोषीय अनुशासन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, राजकीय घाटा क्या होता है कि कोई राज्य, कोई देश जब जितनी प्रॉफिट हो रही, जितनी इनकम हो रही, ज्यादा हम एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा वो घाटा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगर राज्यपाल यानी गवर्नर का कार्यकाल कौन सा अनुच्छेद में आता है। तो राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी है कि अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। कह रहे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्थ है कोई व्यक्ति राज्यपाल यानी क्या है आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी हो सकता है जब भारत का नागरिक 35 साल की उम्र वायु। मतलब यहाँ पे हमारा बाहर क्या है कि गवर्नर की जो कार्यकाल होती है वो 157 के तहत आता है आर्टिकल। और ये क्या कर रहा है दूसरा की जो इसकी नियुक्ति होती है तो इसके जो एज होना चाहिए 35 होना चाहिए, और उसके बाद ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि 14 वर्ष की कम तक के बच्चों के लिए कौन सा अनुच्छेद। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो 14 वर्ष से कम तक के बच्चे हैं उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है कि वो कहीं पे काम नहीं कर सकते किसी कल कारखाने में। तो वो हमारा क्या है आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 जो कहता है कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियां जैसे निर्माण कार्य या रेलवे नियोजन पर रोक लगाता है। मतलब आर्टिकल 25 ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि 14 ईयर्स से कम तक के बच्चे कहीं भी काम नहीं कर सकते वैसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। ठीक है। क्या कितने शिक्षकों को इस बार अवार्ड दिया गया। तो फ्रेंड शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है और उन्हें हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इस दिन हर शिक्षकों के दिन में एक सम्मान का दिन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्वेश्चन कितने शिक्षकों को इस बार मिला है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 के मौके पर राष्ट्रपति अभी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 46 शिक्षकों को सम्मानित किया था। ये शिक्षक अपने छात्रों को और आगे बढ़ाने के लिए जान से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए दिया गया था। उसके बाद अरेबियन सी किस नदी में गिरती है। तो अरेबियन नदी में जो गिरती है वो है सबसे पहले सिंधु नदी गिरती है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में जाके गिरती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था कि उर्दू जो यूनिवर्सिटी है उसका पहला चांसलर कौन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि ऑवरेज पर्व या क्या था। ये आपसे अगर आपने देखा तो ये भी थोड़ी सी डाउट में कि ऑवरेज पर्व था कि ऑवरेज पर्व था। ठीक है। इसका क्वेश्चन एक बोला गया था कि यदि दही नींबू को आपस में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है। ज्यादातर इसकी यूज जो होती है फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाता है, लोग उसके लिए यूज करते हैं दही और नींबू को मिलाकर। ठीक है। इसके बाद था कि जाइलम यानी जाइलम से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जिसमें ऑप्शन था कुछ वैसा यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, स्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जो था मैथ्स की थोड़ी सी बात कर ले तो मैथ्स में पाइप सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे।
एज से क्वेश्चन था, एज में कुछ वैसा था क्वेश्चन कि 8 साल पहले का एज दिया, जैसे मान लीजिए ऐसा था क्वेश्चन, ए और बी का 8 साल पहले का एज कुछ था और 8 साल के बाद का कुछ है, तो सब परसेंटेज। ठीक है, मैं मैथ की वीडियो डाल दूंगा, ये थोड़ा सा भी डाउट्स में है क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आया था बट डेटा सही नहीं था, तो मैं डेटा सही लेकर डाल दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि इस तरह से कुछ था कि खेलो इंडिया यूथ वॉर, मतलब इस तरह से रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे जिसे पूछा गया था कि इसमें मंत्रालय के द्वारा कौन सा चलाया जाता है, यानी किसमें मंत्रालय मिनिस्ट्री के द्वारा फंडिंग होती है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे, क्वालिटी का क्वेश्चन से भी क्वेश्चन था। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो था आपका CI, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अभी के एनालिसिस है, फिर मैं आपको इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के डिटेल्स बताता हूँ क्वेश्चन के क्या आया था। ठीक है, ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो तक बाय बाय। और आपको अगर टेलीग्राम मुझे ये चाहिए PDF तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां जाके ले लेना। ओके, बाय।